नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल। आप देख रहे हैं जनतहल का। इस समय हम करनाल में हैं और करनाल में हम आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं भगतराम जी, उनसे बात करेंगे। बात इस बात के लेकर के करेंगे कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, उनको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के PA ने उनके साथ मारपीट की है और भी कई बदसलूकियाँ हैं। विरोधी दलों के, आम आदमी पार्टी के जो विरोधी दल हैं वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के वो बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है, क्या स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी कहीं गिरती चली जा रही है, क्या आम आदमी पार्टी को स्वाति मालीवाल मामला भारी पड़ेगा इन चुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को यूं ही उछाल रही है। मसले बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं, जानेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। राम जी, ये जो स्वाति मालीवाल का मामला है, आपकी राज्यसभा की सांसद भी बनाई है, उनका मारपीट का मामला है, इससे पार्टी की काफ़ी बदनामी हो रही है, क्या कहना चाहिए? निर्मल जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और जनतहल का देख रहे सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और ये कहना चाहूँगा कि स्वाति मालीवाल का जो मामला है वो आम आदमी पार्टी का इंटरनल मामला है। मारपीट हुई नहीं हुई ये जांच का विषय है, पार्टी उसकी जांच कर रही है और सरकार भी जांच कर रही है। ये तो जो बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही इल्ज़ाम लगाना है और झूठे इल्ज़ाम लगाना है। अपने गिरेबान में वो झांक के नहीं देखते। उनको ये समझना चाहिए कि जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां हमारी तरफ भी आ रही होती हैं। उन्होंने मणिपुर में जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई उसमें क्या किया, कोई जांच भी नहीं कराई। जो अपना संदेश खाली का वो था, ये रोड़ा डाल रहे थे कि ये है वो है, वो जो खुद आकर के कैमरे के सामने वो जो CD अब वायरल हो रही हैं वो बता रही हैं कि हमारे तो झूठी शिकायतें करवाई गई। तो बीजेपी का काम है अपोजिशन को बदनाम करना, अपोजिशन को बीजेपी ख़त्म करना चाहती है, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाते। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ का भी मामला, जो महिला पहलवान थे वहाँ बैठी, धरना दिया, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और जो मेडल ला रखे थे उनका भी अपमान किया इन्होंने। महिलाओं का तो किया ही किया, उनकी कोई बात सुनी नहीं। तो तंगा के बिना बात सुने गंगा में प्रवाहित करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये किसी की सुनते नहीं है। अपने खिलाफ कोई भी इनके खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है या अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, उसको कुचल देते हैं, दबा देते हैं। ये इनकी नीति रही है शुरू से। और बल्कि जिन्होंने उनका अपमान किया था, जो प्रशांत भूषण जी हैं, उनके लड़के को इन्होंने स्वागत किया। नहीं है वो जो बृजभूषण शरण सिंह, हाँ, बृजभूषण शरण सिंह जी, जो जिन्होंने अभद्रता की थी उन पहलवानों के साथ, उसके लड़के को ही महिमा मंडित करके उसको टिकट दिया वहाँ से। तो ये परिवारों को आगे बढ़ाने की नीति चला रहे हैं। और इस तरह की बातें ये जो महिला सम्मान की कर रहे हैं, एक्चुअली ये कुछ नहीं है। भाई केजरीवाल ने जानबूझ के करवाया है, ये महिलाओं का अपमान करते हैं और इतने बड़े ओहदे पर जो महिला बैठी है उसके साथ नाजायज किया, गलत किया। केजरीवाल जी ने तो स्वाति मालीवाल को इतना सम्मान दे रखा है शुरू से ही। पहले उसको महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उसको राज्यसभा में MP बना करके भेजा। इससे ज़्यादा महिलाओं का और क्या सम्मान होगा। इनको बड़े बड़े पदों पे भेजा जा रहा है और पूरे मान सम्मान के साथ भेजा जा रहा है। और ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हरियाणा के एक मंत्री ने यहाँ जो महिला कोष थी उसके साथ इतनी अभद्रता करी, अश्लील हरकतें करी, और जब उसने शिकायत करी तो उसी को परेशान कर दिया, उसकी ट्रांसफरें की, उसकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और पद से तो हटा दिया, किसी व्यक्ति ने उसकी बात सुनी, उसको मंत्री पद तक से नहीं हटाया और ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी करी। तो ये लोग तो ऐसे लोग हैं, झूठे लोग हैं। भाजपा के लोग तो कहते हैं झूठी शिकायत थी उनके खिलाफ, इनकी तो बिना इंक्वायरी के ही झूठी हो जाती है। और हमारी झूठी शिकायत को, क्योंकि अब जब केजरीवाल, पहले तो ये चाहते थे केजरीवाल जी अंदर रहें और ये प्रचार ना कर सकें, भाजपा एक तरफा अपना जीत जाए सारा चुनाव, क्योंकि केजरीवाल से ही डरती है भाजपा। अच्छा जी, ये बताइए, ये जो मुद्दा उठा है, क्या इससे जो आम आदमी पार्टी है उसको कोई नुकसान होगा अब चुनाव में? कुछ नुकसान नहीं होता। इनका मकसद है बीजेपी वालों का उलझाना। जब केजरीवाल जी बाहर आए जेल से, उन्होंने जहाँ भी गए लोगों ने उनका स्वागत किया और जनता में तहलका मच गया कि हाँ केजरीवाल। उनके साथ जो सिंपथी थी जनता के जेल में जाने से, बाहर आने से और ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि देखो निर्दोष थे, उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी,
तो हम इनके साथ हैं और उनको जनता की हर जगह से सहमति मिल रही थी। तो उनको डिफेम करने के लिए उन्होंने एक नया मुद्दा निकाला कि उससे शिकायत करवाएं, ये करें, मिली भगत करके कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के, और वो इनको उलझाना चाहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो उसमें कम से कम उलझेंगे तो सही। जो इनका चुनाव प्रचार है, जो बीजेपी पीछे इन्होंने खिसका दिए, कहाँ 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, अब वो 200 पार का नारा लगाने में भी डरते हैं सिर्फ केजरीवाल की वजह से। ये केजरीवाल की बात आ रही है, तो क्या ये मुद्दा इन चुनाव में थोड़ा बहुत प्रभाव डाल रहा है? कहीं कुछ रोष लोगों में, नाराज़गी इस मामले को लेकर को देखने को मिल रही है, या कोई ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है? सारे लोगों को ये पता है कि ये सब झूठी बात फैलाई जा रही है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी कोई अभद्रता अगर हुई है, पहले तो हुई नहीं, अगर हुई भी है तो उसकी जांच में सामने आ जाएगा मुद्दा क्या था। जांच करके जो भी दोषी पाया जाएगा, केजरीवाल जी ने कह दिया कि हम उसके खिलाफ जांच करवा के कार्रवाई करेंगे, बिना जांच करे तो कुछ नहीं हो सकता। इनको ये डर हो रहा है कि हम हरियाणा की 6 सीटें जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 1 टिकट मिली है लोकसभा की, कुरुक्षेत्र से हमारे कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, वो क्लियर कट आगे चल रहे हैं। दूसरा जो कैंडिडेट इनके आए थे कोयला घोटाला करके और इनकी वॉशिंग मशीन में सफ़ेद होकर के। हरियाणा में क्या स्थिति आपको लग रही है पूरे हरियाणा में? हरियाणा के अंदर कम से कम 6 सीटों पे तो जीत है इंडी गठबंधन की, और बाकी जो 4 सीटें रहेगी उनमें कांटे की टक्कर है, उनमें कोई भी निकाल सकता है। तो जो भाजपा का घमंड था कि हम 10 की 10 सीटें जीत जाएंगे, वो टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है, और वो बीजेपी के लोगों को पता लग चुका है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और कुछ का कुछ बोलते हैं। अच्छा, बौखलाहट में हो रहा बात है? बौखलाहट में तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, नए नए मुद्दे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी साजिश से जनता पार्टी करे 10 की 10 पार्टी और करे 6 बदनाम हो। आप कह रहे 6 जीत रहे हैं, ये करे 10 की 10। वो तो आपको 4 तारीख को निर्मल जी पता लग जाएगा इनके पल्ले क्या पता एक भी ना आए। मुझे तो ऐसे हालात लग रहे हैं, क्योंकि 6 पे तो क्लियर अपोजिशन में इंडी गठबंधन जीत रहा है, और 4 पे कांटे की टक्कर है, उसमें कोई भी निकाल सकता है। तो उनमें से भी कुछ 1-2 तो हम लेंगे अपोजिशन वाले। देखिए, ये विचार, इन विचारों को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला, महिलाओं के सम्मान का मामला, महिलाओं के साथ अपमान का मामला, ये बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरा जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी इस घेराबंदी में फंसेगी? आप देखते रहिए जनता का। मैं हूँ MS निर्मल।